भोजपुर जिले के उदवंत नगर प्रखंड के कारिसात गांव के नायब सूबेदार राम सुंदर सिंह भूतपूर्व सैनिक और दादी उर्मिला देवी के सुपौत्र एवं ऑनरी कैप्टन दिनेश कुमार सिंह भूतपूर्व सैनिक और माता राजकुमारी देवी के पुत्र प्रशांत सिंह का सेना में लेफ्टिनेंट पद पर दिनांक 10 जून को पदोन्नति हुआ है। लेफ्टिनेंट प्रशांत सिंह का जन्म कारिसात ग्राम में दिसंबर 2000 में हुआ था। इन्होंने आर्मी स्कूल कोटा से 95% अंक के साथ मैट्रिक और 94% अंक के साथ इंटर की परीक्षा पास की। इन्होंने 12वीं के साथ ही प्रथम प्रयास में एनडीए की परीक्षा क्लियर की और जून 2019 में एनडीए ज्वाइन किया और 3 साल के अथक ट्रेनिंग के बाद 10 जून 2023 में IMA की पासिंग आउट परेड में पास आउट हुए और उसी दिन उनके माता पिता द्वारा पिपिंग सेरेमनी हुई, जिसमें यह लेफ्टिनेंट पद पर ऑफिसर बने और गांव कारिसात का नाम रोशन किया। इनके पासिंग आउट परेड में बाबा राम सुंदर सिंह, बड़े पापा रमेश सिंह, माता राजकुमारी देवी, पिता दिनेश कुमार सिंह एवं दोनों बहनें सुमन कुमारी और अमृता कुमारी शामिल हुई। आपको बता दें कि इनकी बड़ी बहन भी आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे से MBBS के अंतिम वर्ष की छात्रा हैं, जो अगले वर्ष सेना में मेडिकल ऑफिसर बनेंगी। इनकी छोटी बहन दिल्ली यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र से स्नातक कर रही है और यही नहीं, इनके बड़े पापा रमेश सिंह के बेटे विशाल सिंह भी भारतीय वायु सेना में शामिल हैं। लेफ्टिनेंट बनने के बाद इन्होंने डोगरा रेजिमेंट में कमीशन ली। पासिंग आउट परेड के दौरान लेफ्टिनेंट प्रशांत सिंह निशान टोली के साथ चल रहे थे। यह अपने कैडेट्स में ड्रिल में सबसे अच्छे कैडेट का पुरस्कार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे से प्राप्त किया है। यह बिहार के लिए शान की बात है। साथ ही भोजपुर जिला के लाल ने पूरा जिला का नाम रोशन किया है। इसके लिए कारिसात गांव की सभी जनता में बहुत ही खुशी की लहर है। कल को मिठाई बच्चे को खिलानी है बाबा। ठीक है ना? करो खिलानी। ये तो आगे समझ का भी नहीं। ये अगले साल की बधाई। अगले साल की अग्रिम बधाई। के अफसर बन गया, गर्व की बात है। लेकिन दुख की एक भी बात है कि मेरा बेटा एक है, मैंने देश को सौंप दिया। मुझे खुशी नहीं था, मैं आर्मी जाना चाहता था, पर मुझे खुशी नहीं था। पर इसके पापा और इसकी वजह से मैं खुशी के लिए भी तैयार हो गई। मैं नहीं चाहती थी शुरू से। मैं इसके अंदर टैलेंट था, जैसे बोलते हैं ना, शुरू बचपन से मैं जानती, इसके अंदर टैलेंट कुछ और भी कर सकता था। मैं नहीं चाहती थी कि ये जाए देश को सौंपे। हाँ, इसका इसी तरह मैं खुशी, इसकी खुशी की वजह से मैंने अपना वो किया, सेक्रीफाइस किया। पर मुझे नहीं चाहिए था, एक बेटा था, मैं नहीं चाहती थी। लेकिन मेरे जेठ का भी मोटिवेशन था कि अगर एक है तो कहीं पूरा, हाँ, इनका भी मोटिवेशन बहुत अच्छा था कि कहीं भी अगर घर में है तो भी कुछ हो सकता है और बाहर में है तो भी कुछ हो सकता है। बचना है तो कहीं भी बच गया। लेफ्टिनेंट बन गए, क्या कुछ कहिएगा आप बन गए तो? क्योंकि आपकी बहन ने कहा कि लगता नहीं था कि ये इस तरह कर पाएगा। हाँ, मतलब लगता नहीं था कि ये, मतलब सबसे जो घर में कम पढ़ता वो ये था। मतलब मैं से छोटी तब भी से ज्यादा पढ़ती थी, तब भी नंबर नहीं आते थे। और ये मतलब अचानक से हम सबको शौक लगा इसका जब एनडीए क्लियर हुआ था। किसी को विश्वास नहीं था। हाँ, मतलब बार बार हम रोल नंबर चेक कर रहे थे कि इसी का है या नहीं। हाँ, ये खुद डाउट में था, ये खुद होने लग गया कि मैं एडमिट कार्ड का मैं दोबारा चेक करूँ, ऐसा हुआ था। अब तो हो गया, अब कैसा है? अब तो ऑब्वियसली प्राउड फील होता है। कहीं भी जाओ तो लोग बोलते हैं कि प्रशांत की बहन है, सुमन की बहन है, मेरी दीदी भी डॉक्टर बनने वाली है, तो होता है, प्राउड फील तो होता ही है। हाँ, मतलब स्कूल में भी सारे टीचर्स मुझे पैम्पर करते थे कि हाँ ये प्रशांत की बहन है, क्लास में अंदर बना देती थी। हाँ, खाना में लगाई का। हाँ, पहले लगता नहीं था इस तरह। हाँ, नहीं लगता था। अब डिमांड करती है। अच्छा जी, आज तो आप अभी तक करेंगे, थोड़ा सा लगता था, लेकिन अभी फिलहाल भाई भाई जो है जब लड़ाई करते थे ना तो दोनों को सॉल्व करके मैं परेशान हो जाती थी। इतने दोनों लड़ाई करते थे। एक बेचारा दब जाता था कि छोटी बहन पर 20 पढ़ती थी, अभी भी 20 है, अभी 20 है, पर दोनों को
तीनों को संभाला मैंने अकेले ही। हस्बैंड तो हमेशा बाहर ही रहते थे। ये तीनों बच्चों का मेरे पापा आर्मी में है ना, तो पापा की पोस्टिंग कभी कभी ऐसी जगह पे होती थी कि वो हमारे साथ नहीं रह पाते थे, तो और वहाँ पे जहाँ पे होती थी वो ऐसी जगह होती थी कि वहाँ पे स्कूल भी अच्छे नहीं होते थे। तो मेरी मम्मी ने हम तीनों को संभाला उस टाइम पे अकेले। वहाँ पे कोई हमारा सपोर्ट नहीं था। मेरी मम्मी पूरा घर का भी संभालती थी और हमें पढ़ाने में भी परिस्थितियों में ज़्यादा कुछ है तो सेक्रीफाइस मैंने किया है अपने परिवार से भी रह करके और हस्बैंड से भी दूर रह करके। हासिल किया, लेफ्टिनेंट बन चुके हैं, बहुत कम उम्र में हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कोई भी परीक्षा, कोई भी पड़ाव होता है तो माता पिता की जो सपोर्ट होता है और जो उनका परिश्रम होता है वो उसी का रिजल्ट होता है। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मेरे परिवार में जितने भी लोग हैं, सबके लिए प्रायोरिटी सबसे पहले एजुकेशन थी। इसीलिए मैं इस मौका पे पहुंचा। इसलिए मेरे भैया, मेरी दीदी, मेरी बहनें जो भी जिस मौका पे पहुंची हैं वो सब उन्हीं का विजन था, उनकी सोच थी, जिसकी वजह से हमें बहुत हेल्प हुई, जिसकी वजह से हमने अपने क्षेत्र में अच्छा किया। आपका पूरा पारिवारिक बैकग्राउंड एक तरीके से देखा जाए तो डिफेंस की तरफ रहा है जी, और आज आप एक बहुत अच्छे पद पर पहुंच गए हैं, तो कैसा लगता है और लोगों को क्या सुझाव होगा जो युवा इस तरीके की तैयारी करते होंगे? तो पहले तो मेरे दादाजी और मेरे पिताजी दोनों ने ही फौज में रिक्रूट थे वो लोग, तो मुझे ये प्रेरणा मिली कि मैं भी इसी फील्ड में आगे बढ़ूं, बल्कि उनसे बढ़ के एक स्टेप आगे लूं। तभी मेरे दादाजी, मेरे पिताजी का एक तरह से सपना पूरा होगा, तभी उनको ज़्यादा खुशी होगी। इसीलिए मैंने इससे प्रेरणा ली। मैंने दिन रात मेहनत की। अपने 12वीं की परीक्षा के दौरान ही मैंने एनडीए के एग्ज़ाम क्लियर किए थे। उसका एक मूल मोटिवेशन यही था कि मुझे अफसर बनना है। मेरे दादाजी का सपना था और बढ़ के मेरे पिताजी का भी सपना था, जो कि मैंने अपने मेहनत से और उनके सपोर्ट से हासिल किया। मेरा ये मैसेज रहेगा युवा पीढ़ी के लिए कि आपके करियर के जो शुरुआती साल होते हैं, जब आपको अपना भविष्य बनाना होता है, उस समय आप डगमगाइए मत, डिस्ट्रैक्ट मत हुई। आपके माता पिता ने काफी मेहनत की होती है आपके पीछे, उन्होंने काफी पैसा, काफी सपने और काफी सपोर्ट दिया होता है। उसको अगर आप उस मौका पे नहीं पहुंचा पाते तो आप एक अच्छे सुपुत्र सुपुत्री नहीं बन पाएंगे। तो अपने माता पिता का सपना और उनके लिए प्यार अगर आप लेके चलेंगे, अपने परिवार का सपोर्ट लेके चलेंगे और निरंतर परीक्षा करते रहेंगे, परिणाम करते रहेंगे, जरूरी आप एक मुकाम पर पहुंचेंगे और उससे बड़ी खुशी की बात आपके परिवार वालों की नहीं हो सकती। जो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं युवा, उनके लिए क्या मार्गदर्शन होगा? अगर आपको डिफेंस की तैयारी करनी है और फौज में एक अफसर अधिकारी बन के जाना है, तो काफी एंट्रियां होती हैं। 12th में अगर आप तो उसके लिए एनडीए एंट्री होती है। अगर 12th में आपकी एनडीए क्लियर नहीं होता तो उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद सीडीएस एंट्री होती है। अगर आप बीटेक कर चुके हैं तो आपकी टीजीसी एंट्री होती है। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि फौज जो है, फौज में अफसरों की अभी भी कमी है। फौज चाहती है कि आप लोग सिलेक्ट हो, अफसर बनकर, अधिकारी बनकर अंदर आए। बस वो ये छोटी सी चैलेंज सामने रखती है कि आपके अंदर जो 15 अफसर लाइक क्वालिटी होते हैं, उसमें से अगर कुछ भी अगर आपके अंदर है तो फौज पीछे नहीं हटती। जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है, उसका नाम सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है, रिजेक्शन बोर्ड नहीं होता। वो यही चाहते हैं कि वो आपको सिलेक्ट करें, रिजेक्ट करना कोई ज्यादा। बस आपको उनको ये करके दिखाना है कि हाँ, आपके अंदर सीखने की क्षमता है, आप चैलेंजेस को डील कर सकते हो और आपका एक पॉजिटिव आउटलुक हो, पॉजिटिव एटीट्यूड हो लाइफ के प्रति, अपने करियर के प्रति और आपके साथ काम करने वाले कर्मचारियों, कलीग्स, सीनियर्स के प्रति। पोते ने जिले का नाम रोशन किया है, लेफ्टिनेंट पद पर काबिज हो गया, क्या कहेंगे? मैं शुरू से ही इनको गाइडेंस, मैं भी फौज में था, शुरू से ही मैं इनको गाइडेंस करता था कि आप फौज में जा करके कोशिश कीजिए फौज में जाने के लिए, और उसके लिए जो जरूरी चीज़ है उसको आप अपनाइए और उसके मुताबिक आप अपना करियर बनाइए। पूरा परिवार डिफेंस में आपका, शुरू से आप लोगों ने डिसिप्लिन सिखाया है और किस तरह से फौज में तैयारी करनी है यह भी आप लोगों ने बताया ही होगा। फौज में परिणाम सामने आ गया। फौज में डिसिप्लिन एक बहुत बड़ी चीज होती है। उसके अगर अनुसरण करोगे तो आपको फौज में किसी क्षेत्र में आपकी रुकावट नहीं हो सकती है, क्योंकि आप डिसिप्लिन सबसे सीनियर का ऑर्डर मानना मेन चीज है डिफेंस के अंदर। वो चीज जो अपनाएगा उसको कभी सफलता मिल नहीं सकती। युवा पीढ़ी के लिए बताऊंगा, क्योंकि मेरा लड़का भी वही है और मैं सारे जो युवा पीढ़ी, जो नए बच्चे हैं, उनके बारे में ये बताऊंगा कि एम पहले सेट करें, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में जाना हो, क्या करना है, कोई भी क्षेत्र हो। पहले बचपन से जिस बच्चों का एम सेट रहता है वो आगे फ्यूचर में उसी पे फोकस करके आगे की पढ़ाई जो भी है वो करके उसमें सफलता
हासिल करते हैं। और जिसका एम सेट नहीं है उसका मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है, जैसे कि बच्चे पढ़ते हैं कोई उनका एम नहीं है तो उनको पता नहीं लगता कि क्या करना है, और जब अब करियर का आता है कि क्या करना है तो वो उस साइड में किसी भी साइड में वो बच्चे मतलब फोकस नहीं कर पाते, इसलिए उनका नहीं हो पाता। तो सबसे पहले एक बचपन से ही एक एम होना चाहिए, इसमें माता पिता का भी उसमें ये होना चाहिए कि जो बच्चा करना चाहता हो, खेलना है तो खेल में डालो, पढ़ना है चाहे आर्ट्स या साइंस या खेती करना है, ये भी कोई बुरी चीज़ नहीं है, जो भी चीज़ है तो जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उसमें माता पिता को उस बच्चे को बढ़ावा देना चाहिए। तो वैसे ही जैसे कि मेरा लड़का और लड़की भी है जो कि FMC में अभी MBBS की फाइनल ईयर की छात्र है, वो भी सेना ज्वाइन करेगी। तो इन दोनों का शुरू से ही एम था कि लड़के का था कि बचपन से ही कि मुझे आर्मी अफसर बनना है, लड़की का था कि मुझे मेडिकल में जाना है, और मतलब फौज में, क्योंकि वो फौज बैकग्राउंड से रही है तो उसको फौज अच्छा लगता था, तो उसका यही था कि मैं FMC ज्वाइन करके डिफेंस में सेवा करूं। तो मेरा जो अनुभव है यही है कि जिन बच्चों का एम सेट रहता है वो अपनी सफलता हासिल करते हैं, और माता पिता इसके पीछे पड़ना चाहिए। और जो इन्होंने किया है वो एक्चुअल में फख्र की बात है, क्योंकि इन्होंने हमारी पीढ़ी को, जैसे मेरे फादर थे अंडरी नायक सुधार से आए, मैं अंडरी कैप्टन से आया, उस चीज़ को इन्होंने वंशानुगत इन्होंने आगे एक प्रमोट किया, और आज के डेट में इन्होंने जो हमें चाहिए वो करके दिखाया। तो इससे हमारे घर का जो भी सदस्य है उनका सीना फख्र से चौड़ा है, और मैं यही आशा करूंगा कि ये और देश का नाम रोशन करे और आगे बढ़ते रहे। मुझे ऑब्वियसली बहुत खुशी होती है कि मेरा छोटा भाई, जिसको मैं समझती थी कि नालायक है, बट वो नालायक नहीं निकला। वो बचपन से मतलब पढ़ता नहीं था इतना, बट उसके मार्क्स हमेशा अच्छे आते थे। मतलब मैं दिन भर पढ़ती थी और मेरे तब उतने नंबर आते थे जितना इसके बिना पढ़े हुए आते थे। पर मुझे लगता था कि क्योंकि ये बहुत खेलता है, रात में 9 बजे वापस आता था खेल के, तो मुझे पढ़ता नहीं था। 1 घंटा पढ़ेगा तो मुझे लगता था कि ये कुछ नहीं कर पाएगा। 10 घंटे पर 1 घंटा भारी पड़ जाता था। हाँ, मतलब इसका दिमाग बहुत तेज है। मैं 10 घंटे पढ़ूंगी तो इसके 1 घंटे के इक्वल होता था। तो फिर जब 12th का जब इसने NDA का एग्ज़ाम दिया, उसमें भी इसके इतने अच्छे नंबर नहीं थे कि लगा कि इसका क्लियर हो जाएगा। मैं इसको बोली थी तेरा फ्यूचर बर्बाद, अब तू कुछ नहीं कर पाएगा। तो बट इसने एक दूसरा एंट्री होता है आर्मी का, टेक्निकल एंट्री स्कीम, वो उसकी तैयारी करने लग गया। इसने हार नहीं मानी, बट तब भी इसका किस्मत भी इतना अच्छा है कि उसका NDA भी क्लियर हो गया। तो अभी कितनी खुशी है कि आपके परिवार के सपने को आपके भाई ने साकार कर दिया? ऑब्वियसली बहुत खुशी है। अब किसी का छोटा भाई इतना जिले का भी नाम रोशन किया है। हाँ, मतलब हमारे गांव से ये शायद पहला लेफ्टिनेंट बना है। तो मतलब ऑब्वियसली अगर गांव में मेरा परिवार का कोई सदस्य इतना बड़ा उपलब्धि को हासिल करेगा तो खुशी तो होगी, और वो मेरा ही भाई निकलेगा तो और ज्यादा खुशी होगी। तो इसलिए मैं बहुत खुश। गांव और परिवार के बेटे नहीं रहे, तो देश के बेटे हो गए। देश के बेटे तो हो गए, बट देश के बेटे के होने के बाद तो हमारा नंबर है ना, फिर तो ये हमारा भाई है और मेरी माँ का बेटा, मेरे पापा का बेटा है। में जो लड़का है, जो चाहे बेटियां हैं, वो देश सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले कि हमारे पूरे परिवार में रग रग में कहिए कि देशभक्ति है, और हम लोगों का देशभक्ति का खून दौड़ता है। क्योंकि हमारा पिताजी भी आर्मी में थे, मेरा भाई भी है, और मैं बता दूं कि मेरा लड़का भी अभी एयरफोर्स में है जी। तो हम लोग डिफेंस लवर हैं। और ये जो प्रसाद जो लेफ्टिनेंट बना है, तो इसको शुरू में ही क्लास जब ये 4-5 में था तो मैं समझ लिया था कि यह बच्चा कुछ आगे जाके करेगा, क्योंकि इसके अंदर एक्टिविटी जो थी इसके बहुत ज़्यादा थी। ये क्यूरियस चाइल्ड था। तो हमने इसको सजेस्ट किया कि तुम डिफेंस में कोशिश करो और तुम्हारा हो जाएगा। और इसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल का है, और वो भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ट्रू कॉन्फिडेंस है। तो इसने ट्राई किया और इंटर अपियरिंग में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, अभी इंटर पास भी नहीं किया था, तो इसका NDA में सिलेक्शन हो गया। और यह एक तरह से मैसेज देता है हमारे समाज के बच्चों को जो युवा हैं कि प्रयास करने से
कम समय में आप क्लास 1 गजेटेड अफसर बन सकते हो। और उसके लिए जो रास्ता है एनडीए में जो है, अगर उसको शुरू में कोई भी गार्जियन अपने बच्चे के ऊपर डिसिप्लिन पर ध्यान दे, ट्रू होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए और डिसिप्लिन होना चाहिए, तो वो एनडीए में उसका सिलेक्शन हो जाएगा और कम उम्र में क्लास 1 गजेटेड अफसर बनने का ये सबसे बेस्ट रास्ता है। और मैं इनको शुभकामना देता हूं और मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि जितने भी युवा हैं इनसे प्रेरणा लेकर के और प्रयास करें आगे। हम लोग सभी के लिए तैयार हैं, अगर कोई गाइडलाइंस लेना चाहे कि किस तरह से इसमें हम लोग हेल्प करने के लिए हमारा पूरा परिवार समर्पित है और सबको हम लोग जब तक रहेंगे हेल्प करते रहेंगे। धन्यवाद। हमें यही कहना चाहेंगे कि बड़ी खुशी की बात है, मैंने ये बन गया लेफ्टिनेंट, इससे बढ़कर और खुशी कोई नहीं हो सकता है। दादी है आप क्या कहना चाहिए अपने पिता को? बस हम उनका आशीर्वाद देना चाहता है। दिल बहुत हमारा मैंने खुशी के मारे इतने में हो गया। पोती भी है, ये भी है, पूरा परिवार ही आपका डिफेंस में? हाँ, पूरा परिवार है। अभी हाल में पोती है एक और पोता है, ये पोता बहुत दिल में हमारा खुशी रहता है। एक अलावा हम कुछ कह नहीं सकते। मेजर साहब, जिस तरह युवा पीढ़ी गलत कार्यों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, वहीं आपके गांव के बच्चे ने जिले का नाम रोशन किया है और देश सेवा में समर्पित हो गया, क्या कहेंगे? ये हमारे गांव के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि हमारे गांव का लेफ्टिनेंट प्रशांत 10 तारीख को लेफ्टिनेंट बनकर गांव का नाम रोशन किया है। गांव के बच्चे जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं उनको ये सब बच्चा शिक्षा दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि सभी लोग यदि प्रैक्टिस करें, जैसे आपने दादा का, बाबा का, सबका आपने बात सुनी कि अपनी कड़ी मेहनत से सब लोग एक अफसर नहीं बहुत कुछ बन सकते हैं। इन्हीं के घर में फ्लाइट लेफ्टिनेंट बने हुए हैं जो एयरफोर्स में हैं, इनके यहाँ लेफ्टिनेंट कल बन गए हैं, तुरंत कैप्टन बन जाएंगे। गांव में हमारे एक ऑलरेडी 2 महीने साल भर पहले कैप्टन बना हुआ है, एक विंग कमांडर है, मैं खुद ही मेजर हूं। तो हमारा कार्य साथ अभी इस रूप में प्रोग्रेस करने के रूप में चल रहा है। हर एक चीज देखिए कि फंक्शन हो रहा है, आपके सामने अभी घोड़ा दौड़ हुआ है। तो हम चाहते हैं कि कार्य साथ के लड़कों को लेकर आगे उन्नति करवाएं और गलत रास्ते पे जो चल रहे हैं उनको सुधारा जाए। इसीलिए मैं इस लड़के को मैंने कोटि धन्यवाद दे रहा हूं कि हमारे कार्य साथ के नहीं, उधम नगर ब्लॉक के ही नहीं, पूरा भोजपुर का नाम रोशन किया है। अब मैं चाह रहा हूं कि आप लोग प्रेस के माध्यम से इसको अच्छा एक कराएं, कल पूरे अखबार में निकलवाएं, आप लोग यूट्यूब पर सभी जगह ये करवाएं, तो कार्य साथ का नहीं भोजपुर का नाम रोशन होगा। धन्यवाद।